आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर नॉर्मली एक स्विच की तरह काम करता है और ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम लोग करंट एम्पलीफायर की तरह भी कार्य कराते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है बीजेटी, जिसे बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा हमारा होता है एफईटी, जिसे बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आज हम लोग बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे। बीजेटी दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा हमारा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है। ये हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। इस टर्मिनल को सी से दर्शाते हैं, इस टर्मिनल को ई से दर्शाते हैं और इस टर्मिनल को बी से दर्शाते हैं। यहाँ होता है हमारा एन, यहाँ होता है पी और यहाँ होता है हमारा एन। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो करंट होता है वह बाहर की तरफ निकलता है, इसीलिए इसका चिन्ह होता है इस तरह बाहर की तरफ। इसका बेसिक लॉजिक भी होता है, इसको आपको हम आगे बताएंगे। और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है। इस टर्मिनल को बोलते हैं सी, इस टर्मिनल को बोलते हैं ई और इस टर्मिनल को बी कहा जाता है। यहाँ होता है पी एन पी। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है, क्योंकि अगर आप हम जानते हैं, हम लोग जनरली जो डायोड पढ़ते हैं हम लोग पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें इसका सिंबल होता है इस तरह से। ये हमारा पी होता है, ये हमारा एन होता है। तो अगर करंट का डायरेक्शन पी से एन की तरफ होता है तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। अगर करंट का डायरेक्शन जो हमारा होता है वह एन से और पी की तरफ होता है तो हमारा रिवर्स बायस होता है। तो डायोड के रिवर्स बायस में करंट का चालन नहीं होता है, डायोड के रिवर्स बायस में करंट का चालन नहीं होता है, जबकि डायोड के फॉरवर्ड बायस में करंट का चालन होता है। तो करंट जो फ्लो करता है हमेशा वो पी से एन की तरफ। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी हमारा यहाँ है और एन हमारा यहाँ है, तो पी से एन की तरफ करंट फ्लो करता है, जबकि पीएनपी में पी यहाँ है एन यहाँ है तो ये जंक्शन हमारा तैयार होता है जिसमें करंट फ्लो यहाँ करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट का डायरेक्शन होता है वह पी से एन की तरफ होता है, तो पी हमारा यहाँ पर है, एन हमारा यहाँ पर है। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट डायरेक्शन होता है वह पी से एन की तरफ होता है, तो इसीलिए करंट का डायरेक्शन हमारा इसमें इधर होता है। नॉर्मली इसका फिगर देखा जाए तो पीएनपी और एनपीएन में बेसिक डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए हमारा यहाँ होता है, इसे कहते हैं हम ई, इसे कहते हैं बी, इसे कहते हैं सी। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। ई से हमारा होता है अमीटर और बी से हमारा होता है बेस और सी से हमारा होता है कलेक्टर, करंट को कलेक्ट करने वाला। तो जो अमीटर की चौड़ाई होती है वह कम होती है, वाइट कम होता है
वाइड कलेक्टर जो होता है वाइडर होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, और बेस होता है बहुत कम चौड़ा होता है। सबसे कम चौड़ाई जो होती है बेस की होती है, सबसे कम चौड़ाई बेस का होता है। इसमें एमीटर बेस कलेक्टर में नार्मली जो डिफरेंस होता है वह होता है डोपिंग, और दूसरा जो होता है वह थिकनेस पे डिपेंड करता है। एमीटर बेस कलेक्टर में अगर हमको बेसिकली डिफरेंस देखना है तो हमको दो चीज़ पे ध्यान देना है, पहला डोपिंग और दूसरा थिकनेस। तो सबसे ज़्यादा जो थिकनेस होता है वह होता है कलेक्टर का, उसके बाद एमीटर का, और सबसे कम जो थिकनेस होता है हमारा होता है बेस का। और डोपिंग की बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होता है, सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होता है वह होता है एमीटर का, उसके बाद होता है कलेक्टर का, और सबसे कम जो डोपिंग होता है वह होता है बेस का। यानी डोपिंग सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होता है, सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है एमीटर का, उसके बाद होता है डोपिंग कलेक्टर का, सबसे कम जो डोपिंग होता है वह होता है बेस का। तो यहाँ पर देखा जाए बेस का थिकनेस भी सबसे कम होती है और बेस की डोपिंग भी सबसे कम होता है। एमीटर की चौड़ाई कम होती है लेकिन एमीटर की डोपिंग ज़्यादा होती है। कलेक्टर की चौड़ाई ज़्यादा होता है लेकिन कलेक्टर की डोपिंग जो होती है एमीटर से कम होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस हमारा होता है एमीटर बेस और कलेक्टर में। इसका क्या फ़ायदा होता है इसको हम लोग आगे बताएंगे आपको। अगर यहाँ पर देखा जाए एमीटर बेस कलेक्टर, तो यहाँ पर पॉइंट हमको एक ध्यान रखना पड़ेगा। एमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, जबकि बेस और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। इस सब का ध्यान रखते हुए हम लोग ट्रांजिस्टर की बायसिंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर बायसिंग करें हम लोग NPN हम लोग ले रहे हैं, तो 3 ट्रांजिस्टर जो हमारा NPN होता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल जो हमारा होता है वह होता है एमीटर, दूसरा टर्मिनल जो होता है हमारा होता है बेस, तीसरा टर्मिनल जो होता है हमारा होता है कलेक्टर, चाहे वो NPN हो चाहे वो हमारा PNP हो। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, पहला हमारा होता है एमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर, तीसरा हमारा होता है बेस। यहाँ पर हो गया N, ये हो गया P, ये हमारा हो गया N। तो कंडीशन के अनुसार एमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। यानी फॉरवर्ड बायस में होने के लिए P को कंडीशन के अनुसार P को हमेशा हमको बैटरी के पॉजिटिव जोड़ा होना है, बैटरी के पॉजिटिव मैंने जोड़ दिया, और N को बैटरी के नेगेटिव से ऐड कर दिया। अब E को हमने अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग इसलिए किए कि P जो हमारा होगा ये हाई पोटेंशियल होगा और N जो होगा हमारा लो पोटेंशियल होगा। तो लो पोटेंशियल मतलब जीरो पोटेंशियल तभी होगा जब इसको अर्थ करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा होगा N को रिवर्स बायस करना है, तो इसको करेंगे पॉजिटिव, इसको करेंगे नेगेटिव। ये हमारा हाई वोल्टेज रहेगा, इसे बैटरी कहेंगे VEB, ये हमारा होगा VCC भी कह सकते हैं इसको।
यहाँ रजिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग, बैटरी का रजिस्टेंस वहाँ लगा हुआ है। ये हमारा हो गया बायसिंग। ये हमारा होता है इनपुट, ये हमारा होता है आउटपुट। ट्रांजिस्टर की बायसिंग दो प्रकार होता है, इनपुट और आउटपुट के अनुसार होता है। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।